नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग पहुंचे जिला राजकीय भर्ती अस्पताल, निशुल्क दवा एवं जांच योजना का लिया फीडबैक। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग शुक्रवार को अचानक से जिला राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने डॉक्टर्स एवं भर्ती मरीजों से निशुल्क दवा एवं जांच योजना को लेकर फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत किसी भी प्रकार के इलाज के लिए दवा एवं जांच निःशुल्क है। ऐसे में किसी व्यक्ति का कोई खर्चा तो नहीं लग रहा। आज उसी की जांच करने के लिए वो अचानक से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल स्टाफ से जानकारी ली और इसके बाद भर्ती मरीजों एवं ओपीडी आईपीडी में अन्य मरीजों से जानकारी लेते हुए उनसे निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को मिलने वाले निःशुल्क इलाज को लेकर भी फीडबैक लिया और लोगों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना चिरंजीवी योजना में पंजीकरण करवाएं ताकि किसी गंभीर बीमारी के दौरान उनको निःशुल्क इलाज मिल सके। कलेक्टर की विजिट के दौरान अस्पताल के चिकित्सकों ने विभिन्न व्यवस्थाओं को सुधार करने को लेकर सुझाव दिए, जिस पर उन्होंने बताया कि वो प्राप्त सुझावों पर चर्चा करके उनको लागू करेंगे। इसी प्रकार सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा को उन्होंने निर्देशित करते हुए अस्पताल की व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। कुछ खामियां मिली ये आज यहाँ पर MNDY के संबंध में जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी व्यक्ति मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क दवाइयों के लिए, जांचों के लिए ना चुकाना पड़े, तो उस संबंध में आज यहाँ जो मरीज भर्ती थे उनसे बातचीत की गई कि कहीं किसी दवाई के लिए या जांच के लिए उनका खर्चा तो नहीं लग रहा है और जो चिरंजीवी योजना के संबंध में सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें और सुदृढ़ कैसे किया जाए उस पर विचार किया गया। हम कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था को और बेहतर हो। थैंक यू। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम में हुई कार्यशाला, वक्ताओं ने बताया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ऐतिहासिक। भारतीय खाद्य निगम चूरू जिला कार्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने कहा कि देश में कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ जनता को भारतीय खाद्य निगम आगार के माध्यम से घर घर अनाज उपलब्ध कराने का अतुलनीय कार्य किया। आज हमारा देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है तथा दूसरे देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब को गणेश मानकर प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना को शुरू किया है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम का बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीकानेर मंडल प्रबंधक चौधरी अभिरीत ने भारतीय खाद्य निगम की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खाद्यान्न क्षेत्र में FCI का महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम ने देश भर में राशन डीलरों के सहयोग से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत घर घर अनाज की सुविधा उपलब्ध करवाकर ऐतिहासिक काम किया था। उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के सफलतम क्रियान्वयन के लिए निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। वहीं निगम के चूरू आपूर्ति प्रबंधक भावेश नितानी ने कहा कि कोरोना काल में जब घर से निकलते हुए डर लग रहा था, ऐसे में राशन डीलर ने बिना अपनी जान की परवाह किए सरकार की मंशा के मुताबिक जरूरतमंद तक राशन पहुंचाया। इस मौके पर गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी SK भाटिया ने संचालन करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में पंचायत समिति चूरू के प्रधान दीपचंद राहड़, भारतीय खाद्य निगम आगार चूरू के प्रबंधक महावर सिंह राजपुरोहित, सुरेश सारस्वत, कर्ण सिंह रायपुरिया, जंगशेर खान पेथीसर सहित निगम से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज आज़ादी के 75 वर्ष होने के पूर्ण आज का यहाँ का प्रोग्राम है। हमारे GM साहब और यहाँ के सभी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मनाया गया और ये ऐसा एक प्रोग्राम है जो 80 करोड़ की जनता को 2 साल लगातार प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो गरीब को अनाज मुक्त उपलब्ध कराने का काम किया है। ये एक इतिहास रचा है और प्रधानमंत्री जी को ये गरीब की आशीष मिलने पर ये देश में नहीं पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो गरीब को भूखा नहीं सोने दे। और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने और यहाँ भी कहा गया कि खाद्य सुरक्षा खाद्य निगम द्वारा काम किया गया तो सराहनीय है ही है। उसके बाद कभी TB आई, कभी मलेरिया आई, कभी कुछ आई और 5 से 10 साल लग जाते थे एक टीका बनाने में और हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिखा दिया कि ये ऐसे प्रधानमंत्री देश के कि 6 महीने में टीके बना के और देश को 90% टीका भी लगवा दिया
और ये कोरोना काल इस देश को बचाने में प्रधानमंत्री का पूर्ण सहयोग रहा। और मैं खाद्य निगम के यहाँ अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि चूरू जिले में बहुत अच्छा वितरण किया। इनको बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। श्याम सेवा समिति चूरू के कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सितंबर महीने से अब तक की बकाया सैलरी दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि अधीक्षक महोदय के अनुसार 1 अप्रैल के बाद की सैलरी आएगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने की सैलरी का अभी उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से एनजीओ के तहत कार्यरत सभी कंप्यूटर ऑपरेटर के घर की हालत ख़राब है। जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वो संबंध में बातचीत करेंगे और अधीक्षक से बात करने के बाद उनकी व्यवस्था करवाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर कपिल शर्मा, जीतू राणा, रविंद्र चौहान, अशरफ, शुभम, मोहित नेहा, उमा कृष्ण बलबाम, राजेश, रमाकांत, अन्य लोग उपस्थित थे। सभी ने जिला कलेक्टर से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चूरू में यातायात पुलिस ने हेलमेट को लेकर चलाया अभियान। जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाते हुए हेलमेट के लिए जांच की। ट्रैफिक इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार 2 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सर्किल पर विभिन्न वाहन चालकों के हेलमेट की जांच की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि ISI ब्रांडेड हेलमेट ही अब अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न निजी कंपनियों के जो कि बिना ISI मार्का के हेलमेट बनाती है, उन सभी हेलमेट धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान यदि किसी भी व्यक्ति के पास बिना ISI ब्रांड का हेलमेट मिलता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को देखकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर कई वाहन चालक रास्ता बदलते नजर आए और पुलिस भी उनके पीछे भाग दौड़ करती नजर आई। आज श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक यातायात राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार 2 दिन का हमारा हेलमेट है, जिनकी ISI मार्के के हेलमेट की उपयोगिता के लिए है। ये जो दुपहिया वाहन चालक है, अगर ISI मार्का के हेलमेट लगाए हुए आ रहे हैं और जो प्राइवेट कंपनियों के हेलमेट लगाए हुए हैं, उनके विरुद्ध, जो प्राइवेट कंपनियों के जो हेलमेट मिल रहे हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। समझाइश की जा रही है और बाकी कई जो आ रहे हैं उनको समझाइश की जा रही है। उनके साथ के अंदर यातायात के नियमों के बारे में उनको जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज चूरू में रोजा इफ्तारी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। दावत में शामिल हुई राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में रोजा इफ्तार दावत एक नई पहल है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने का काम करेगी। इस मौके पर सभापति पायल सैनी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन लाल पुकार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर FH गौरी, डॉक्टर BL नायक, डॉक्टर इकराम हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर एहसान गौरी, डॉक्टर अनवर अली, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, नरेंद्र सैनी, कैलाश सैनी, एडवोकेट आनंद बालान, महेश मिश्रा, डॉक्टर साजिद चौहान, हसन रियाज चिश्ती, डॉक्टर संदीप कुलहरी, किरोड़ी लाल मीणा, हीर सिंह मीणा, जावेद चौहान सहित अनेक लोग उपस्थित थे। जो है चूरू में दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब द्वारा चूरू के आम जनों को रोज़ा इफ्तार की सौगात दी है। उन्होंने कहा है जो भी रोज़ा अवधि है, रोज़ा जिन्होंने रखा है वो इधर आए और इस प्रोग्राम में शामिल हो। एक अच्छी सवाब का काम है। कोई भी धर्म है, भूखे प्यासे को खिलाना पिलाना सबसे बड़ा धर्म है और वो काम इन्होंने किया है। और चूरू के काफ़ी तादाद में लोग इधर आए हैं, इसमें शामिल हुआ है और हम शुक्रगुजार हैं। मेडिकल कॉलेज ने एक नया पहल किया है और सभी धर्म की कोई भी त्यौहार हो या कोई भी फंक्शन हो, उसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाना चाहिए। सब लोग मिलजुल करके एक गंगा जमुनी तहजीब जो है इस देश को आगे ले जा रहे हैं, उस तहजीब को, उस संस्कृति को हमारे को जिंदा रखना है, उसको आगे बढ़ाना है।
खेलो इंडिया में बेहतरीन उपलब्धियों के चलते प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित होकर शुक्रवार को चूरू पहुंचे जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का साथी अधिकारियों ने अभिनंदन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट के नेतृत्व में जिले के अधिकारियों कर्मचारियों ने कलेक्टर सिहाग का साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पुरस्कार का श्रेय जिले के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, वर्तमान और पूर्व जिला खेल अधिकारियों डीआईओ लक्ष्मण सिंह चौधरी को दिया तथा जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह और डीआईओ चौधरी सहित खेल प्रशिक्षकों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम राहुल सैनी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह राठौर, दुलीचंद सोनी, खेलो इंडिया के प्रशिक्षक रमेश पूनिया, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय महिला, जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया, कोषाधिकारी रामधन, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डीएसओ सुरेंद्र महिला, खेल प्रशिक्षक सरस्वती मुंडे, मनीष राठौड़, सहायक प्रशिक्षक राहुल पीपल व करणवीर सिंह सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। चूरू खेलों की नगरी रहा है और भारत की जो महत्वाकांक्षा है उसका प्रतिबिंब चूरू है, क्योंकि चूरू राजस्थान का सबसे विकसित जिला नहीं है। जिस तरह से भारत अपने से ज़्यादा विकसित देशों से ग्लोबल स्टेज पे compete करके ओलंपिक्स में, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की चाह रखता है, उसी तरह का कुछ काम चूरू ने किया है कि पिछली जो राष्ट्रीय खेलो इंडिया प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान के लगभग 20% पदक केवल चूरू ज़िले के खिलाड़ियों के द्वारा अर्जित किए गए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे ज़िले में जो सुविधाएं हैं उसको विस्तार करने में और वृद्धि होगी, उसको और गति मिलेगी और हम खिलाड़ियों को और सुविधाएं देते हुए अधिक से अधिक लोगों को खेलों से जोड़ पाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर एक सप्ताह में प्रदेश भर में 190 शिविरों के तहत 44,384 यूनिट रक्त संग्रहण से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक हेल्पलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। उक्त हेल्पलाइन पर सूचना देने के बाद संबंधित व्यक्ति को रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जानकारी भाजपा की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर वासुदेव चावला ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस बारे में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने बताया कि शीघ्र ही उपनेता प्रतिपक्ष से चर्चा करके हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाएंगे। सारण ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक रक्तदान शेखावाटी की चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले में 48 शिविरों में 18,104 यूनिट हुआ है। इसके अलावा चूरू में 8,162, सीकर में 4,953, झुंझुनू में 4,989 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व सभापति विजय शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योर, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, विमला गढ़वाल, सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, मदन गोपाल बालान, अख्तर खान, राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे। संचालन रवि धादिश ने किया। निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा पूरे राजस्थान में कहीं भी, और कोशिश कर रहे हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए, जिसको ज़रूरत हो उस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन करें, उसको रक्त की पूर्ति की जाएगी और जो जिनको भी ज़रूरत हो उस हेल्पलाइन पे निःशुल्क रक्त उपलब्ध होगा। ये भी हमारी कोशिश है। प्रमुख जी ने, सब लोगों ने आपको बताया ही, पूरे राजस्थान का भी प्रमुख जी ने बता दिया, लगभग 190 जगह में 44,384 रक्तदाताओं ने रक्त देकर हम सबको एक प्रकार से ऋणी बना दिया पूरे चूरू को। राजेंद्र जी राठौड़ के प्रति जो जनता ने, जो राजस्थान की जनता ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनसे स्नेह रखने वाले लोगों ने जो स्नेह दिखाया है, उसके लिए हम सब उनके ऋणी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक युवक का बस में खोया पर्स सही सलामत व मात्र 2 घंटे में मिल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिसाऊ कस्बे का नईम अख्तर शुक्रवार सुबह किसी कार्य से झुंझुनू गया था। इस दौरान रोडवेज बस में उसका पर्स छूट गया, जिसमें 1555 रुपए नकदी, 2 एटीएम कार्ड, आधार, वोटर व पैन कार्ड रखे हुए थे। बस कंडक्टर चंदवा निवासी राकेश कुमार जाट को उक्त पर्स मिला तो उसने पुलिस मैत्री ग्रुप में नईम अख्तर के वोटर कार्ड की फोटो डालकर सूचना दी, जिस पर नईम के भाई इस्माइल तंवर ने ग्रुप में ही नईम की पहचान की। बाद में झुंझुनू से लौटते समय कंडक्टर राकेश कुमार जाट ने उक्त पर्स सकुशल इस्माइल को दे दिया। तंवर सहित ग्रुप के अन्य सदस्यों ने कंडक्टर राकेश की समझदारी व ग्रुप की सार्थकता को लेकर प्रसन्नता जताई। आज जो है सुबह सुबह मेरा जो भाई है छोटा नईम अख्तर, वो
झुंझुनू गया था, तो बस के अंदर उसका पर्स जो है वो गिर गया था। उसके बाद में जो बस के जो कंडक्टर है राकेश जी, जो अपने चंदवा के हैं, उन्होंने अपने पुलिस मित्र ग्रुप में ये फोटो डाली कि ये पर्स जो है वो बस में गिर गया है, किसी का हो तो बता देना। मैंने तो उसके नीचे लिखा कि मेरे भाई का है, इन्होंने गुस्सा हुआ कि अभी मैंने दे दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक ईमानदारी का सबूत दिया है, एक सच्चे भारतीय होने का सबूत दिया, इंसानियत का सबूत दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ। पृथ्वी दिवस के मौके पर चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में हुआ सेमिनार का आयोजन। जिला मुख्यालय के लोहिया कॉलेज में वनस्पति शास्त्र विभाग में सेमिनार का आयोजन कर पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेर मोहम्मद ने कहा, पृथ्वी का अस्तित्व बचाना है और पर्यावरण सुधार लाना है तो हमें पौधों की कटाई को हर हाल में रोकना होगा। सर्वप्रथम 1969 में पृथ्वी सम्मेलन की धारणा हमारे सामने आई एवं पृथ्वी सम्मेलन बुधवार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। आमजन में इसका प्रचलन 1992 में आया, जब ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पृथ्वी के बारे में इतनी गहन चर्चा एक मुश्त समय में आज तक नहीं हुई और उसके बाद समय समय पर कई पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके उपरांत भी ये सम्मेलन बिना किसी ठोस पहल के समाप्त हो गए, जिससे सभी को निराशा हुई। कार्यक्रम में शेर मोहम्मद ने कहा कि जब सम्मेलन सफल नहीं हुए तो सभी को निराशा हुई तथा विकासशील देशों एवं विकसित देशों के बीच की खाई और गहरी होती चली गई। उन्होंने बताया कि बस ज़रूरत है तो एक सोच की और उस सोच को आगे तक ले जाने की, ताकि हमारी पृथ्वी के साथ हमारा अस्तित्व भी बचा रहे। कार्यक्रम में स्नातकोत्तर के विद्यार्थी मुस्कान स्वामी ने जलवायु परिवर्तन पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं प्रिया सोनी ने वनोन्मूलन के कारण वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार कमल सैनी ने पृथ्वी दिवस मनाने की पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखे। नीतू शर्मा ने कविता के माध्यम से पृथ्वी दिवस के महत्व को समझाया। वहीं सौरभ शर्मा ने जलवायु परिवर्तन को कोविड-19 से भी बड़ा खतरा बताया और विषय की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। छात्रा वर्षा जांगिड़ ने मृदा प्रदूषण के कारण और उसके कारण वातावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को इंगित किया। इस मौके पर अन्य छात्र छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की छात्रा पूजा गोस्वामी एवं पूर्वार्ध की छात्रा अन्नपूर्णा सुतार ने किया। इस मौके पर प्राणी शास्त्र से डॉक्टर शीयल वर्मा, डॉक्टर कैसी सोनी, शांतनु डाबी, भौतिक शास्त्र से डॉक्टर परमेश्वर लाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वनस्पति शास्त्र के सह आचार्य डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर NWREU की रतनगढ़ शाखा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन पर विरोध प्रदर्शन किया। शेखावत ने बताया कि सरकार रेलवे का निजीकरण एवं निगमीकरण कर रही है तथा रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं शाखा सचिव राम सिंह शेखावत, सहायक शाखा सचिव संजय सैनी, उपाध्यक्ष राकेश गुर्जर, ललित किशोर, भूपेंद्र पूनिया, महेंद्र सिंह भाटी, अब्दुल जिलानी, राकेश कुमावत, सुरेश, पवन कुमार, खुशीराम, दीनदयाल सहित कई कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहे। तारानगर के शाह सतनाम जी बालिका विद्यालय में पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस पर विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों ने पोस्टर मेकिंग व कोलाज कंपटीशन में भाग लिया। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से पृथ्वी से संरक्षण का संदेश दिया। प्रिंसिपल भारती ने बच्चों को पृथ्वी दिवस के बारे में बताया और कहा कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जल की बचत करनी चाहिए। प्रिंसिपल भारती ने पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संदेश भी दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विकास अधिकारी संत कुमार मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान विषय पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि तारानगर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तर पर कमेटी बनाकर जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करना होगा तथा अधिकाधिक चालान काटने व सार्वजनिक स्थानों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल CMO डॉक्टर भावलाल सरवा, नायब तहसीलदार शेर सिंह, ACBEO बाबूलाल बुनकर, पालिका के अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी, ब्लॉक CMO डॉक्टर चंदन सुंडा सहित उपखंड स्तर के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
आज दिनांक को ब्लॉक तारानगर में ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया और उसकी समन्वय समिति की बैठक का वीडियो साहब की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और कार्मिक उपस्थित हुए। इस मीटिंग का मेन एम यह था, जो मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा के तहत नशा मुक्ति अभियान के तहत अपने ये 100 दिवसीय कार्य योजना राज्य सरकार के द्वारा जो अपने को दी गई है, उसके पालना में आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। 100 दिवसीय पालना के तहत अपने को 30 अप्रैल को एक मिशन के तौर पे सबसे अधिक चालानी कार्रवाई पूरे राजस्थान में की जाएगी और 31 मई तक जितने भी संस्थान हैं, चाहे प्राइवेट हो, जो निजी संस्थान हो, गैर शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे सरकारी ऑफिसेज हो, सबको अपने को चूरू जिले में 100% तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित किया जाएगा। सुजानगढ़ की हरितिमा ढाणी में मनाया गया पृथ्वी दिवस, लगाए पक्षियों के लिए परिंडे। पृथ्वी दिवस पर सुजानगढ़ के सुजला संस्थान की ओर से गोपालपुरा की हरितिमा ढाणी में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। संस्थान के अरविंद विश्वेंद्रा ने बताया कि संस्थान की ओर से पृथ्वी और पर्यावरण के लिए समय समय पर इस तरह के प्रकल्प चलाए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को हरितिमा ढाणी में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। कार्यक्रम में गोपालपुरा सरपंच सविता राठी सहित गांव के महिलाओं का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर दिनेश पिपलवा, मनोज शर्मा, सुरभि पांडे, संजय पारिक, राहुल सामरिया, मुकेश बाकुरिया, संदीप सामरिया सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। इस दौरान ढाणी की महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए पक्षियों के लिए परिंडों की व्यवस्था की और कहा कि इस प्रकार से सभी को आगे आना चाहिए। वहीं सरपंच सविता राठी ने महिलाओं के योगदान को सराहा।